इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए मार्केट में। बिलीव में भाइयों, आप भी कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम से सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। एंड ये स्ट्रैटेजी बेस्ड होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती तो आई बटन के ऊपर वीडियो की लिंक आ रही होगी, जाके देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग पूरी समझ आ जाएगी। इस स्ट्रैटेजी की जो खासियत है वो ये है कि इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। तो डेफिनेटली पेन और पेपर उठाओ और आ जाओ अपने भाई के साथ। मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कुछ अपनी ट्रेड्स इसी सेटअप के बेसिस पे, और मैंने कितने रिटर्न जनरेट किए। एंड मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी ट्रेड्स दिखा देता हूँ जो मैंने ली है, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए, ताकि आप लोग को भी यकीन हो जाए हाँ भाई सेटअप काफ़ी अच्छे से काम करता है। मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट आपको नजर आ रही है वो है एक स्टॉक की, जिसका नाम है 1.1 सॉल्यूशन। और ये जो स्टॉक की जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे वो डेली टाइम फ्रेम के है। याद रखना, की पॉइंट है, रिमेंबर दैट, कि मैं जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ वो सारी की सारी डेली टाइम फ्रेम पे ही अपन को यूज करना है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट वर्क करती है डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले स्टॉक को देखिए। आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आएगा कि यार इस पे मैंने कैसे ट्रेड लिया, कैसे क्या प्लान आउट किया और कैसे मैंने इस पे पैसे बनाए। सिंपल, मैंने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे मैंने फाइंड आउट किया चार्ट पैटर्न। कौन सा चार्ट पैटर्न? मैं जो इस पैटर्न का नाम बता रहा हूं उस पैटर्न का नाम है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। गाइस बिलीव मी, फ्लैग एंड पोल पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट वर्क करता है मार्केट में, अगर आप उसको सही से यूज करोगे तो। फ्लैग एंड पोल पैटर्न मैंने इस चार्ट पे यूज किया था। मैंने क्या किया था, आइए देखते हैं। यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्लियर कट यहाँ पे पोल नजर आ रहा है। यहाँ पे एक क्लियर कट पोल जैसा पैटर्न नजर आ रहा है, और यहाँ से अगर ड्रॉ करना चालू करोगे तो काइंड ऑफ अ पैरेलल चैनल, जिसको हम लोग एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह भी ट्रीट करते हैं, कुछ ऐसा पैटर्न नजर आ रहा था। और एक्यूरेट इसी सेटअप को मैंने अपनी चार्ट पे ड्रॉ करके रखा था, और मैं वेट कर रहा था जस्ट एक ब्रेकआउट का। और इस जगह पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे मिला ब्रेकआउट। हालांकि आपको चार्ट देख के काफी छोटा लग रहा होगा कि यार इतने छोटे से टारगेट में भाई को कैसे इतने अच्छे रिटर्न हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने परसेंट के रिटर्न मिले। यहां से आप स्केल के थ्रू जान सकते हो कि कितने परसेंट के रिटर्न मैंने इस ट्रेड पे कैप्चर किया था। तो इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान आउट किया था, एंड सी द रिजल्ट गाइस, 11% का रिटर्न, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। इट्स नॉट अ जोक, काफी इजी मैंने रिटर्न जनरेट किया था। अब एक बात बताइए, फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न्स तो काफी जगह देखने को मिलते हैं, बट इतनी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। बट इस पे क्यों दिया? 2 रीजन है मेनली। पहला, बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैग एंड पोल है, याद रखना जितने बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उतनी एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। एंड सेकेंड चीज, सिंपल जो मैंने यूज किया, यहाँ पे आपको नीचे में नजर आ रही है वो है भाई वॉल्यूम बार्स। अब वॉल्यूम बार्स क्या आपको बताती है? इस चार्ट को ध्यान से देखो, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इस चार्ट पे कुछ भी नहीं था, सिंपली कभी लोअर सर्किट लग रहा है, कभी अपर सर्किट लग रहा है। चार्ट पे ऐसे ही मूवमेंट आ रही है, साइडवेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है तो भी रेड कैंडल्स गिर रहा है, ऐसा करके मूवमेंट हो रही थी। अब मुझे कैसे पता चला यार कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने की? इस चार्ट के वॉल्यूम्स को देखो। जैसे ही धीरे धीरे मार्केट अच्छे से रेंज से बाहर निकलना चालू किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे आ गई भाई बड़े प्लेयर्स की एंट्री। बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारा, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुई, यानी कि मतलब यार लोगों को पता चला कि ये शेयर में अब तो हलचल होने वाली है। ये चीज हमने भी नोट करी। अब हमने भाई क्या देखा? अब हमने देखा यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, एंड प्राइस एक्शन के साथ साथ मुझे देखने को मिला एक ब्रेकआउट। और जैसे ही मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, मुझे साफ नजर आया कि ब्रेकआउट हुआ है भाई हैवी वॉल्यूम के साथ। याद रखना, ये हमारा दूसरा की पॉइंट है। पहला की पॉइंट की डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, दूसरा की पॉइंट की वॉल्यूम इंडिकेटर आपको हमेशा यूज करना है। वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे ही मैंने यूज किया, यहाँ पे मुझे साफ नजर आया, जैसे ही मेरे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। इन सिंपल, मेरा एक रूल है भाई, जैसे ही मेरा 8 या 10% का टारगेट होता है हिट, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बड़े आसानी से अपने कैपिटल का 10% को आराम से बुक किया। तो ऐसे तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है फ्लैग एंड पोल की। फ्लैग एंड पोल आपने सीख लिया है, मैंने जो भी बताया। फ्लैग एंड पोल का बेसिक रूल पहला क्या रहना है, डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे फ्लैग एंड पोल को जो। सेकेंड चीज, वॉल्यूम, आप वॉल्यूम अपनी चार्ट पे लगा के रखो। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिले फ्लैग एंड पोल का, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, उस कैंडल पे वॉल्यूम रहनी चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है, ट्रेड मत लो, पॉसिबल है वहां पे रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम देखने को मिलेगी तो याद रखना वो वॉल्यूम के साथ सस्टेन भी करेगा, और वो आराम से 5 से 10% के रिटर्न दे के जाएगा, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मेरे रीसेंट ट्रेड का, और ये स्टॉक काफी फेमस भी है गाइस। इस स्टॉक का नाम है सुजलॉन एनर्जी। देखो, ओके, तो ये आप सुजलॉन एनर्जी का चार्ट आपकी स्क्रीन के आगे आ रहा है। सुजलॉन एनर्जी पे भाई मैंने कैसे कमाई, यहाँ तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मेरा सेकंड सेटअप है, याद रखना मैंने इस सेटअप से काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए अपनी इस ट्रेडिंग में। ठीक है, मैंने जो सेकंड सेटअप यूज किया उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप। मैंने जो सेकंड सेटअप यूज किया उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप सबको पता है, बेसिकली
अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आती है, नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन आती है और उसके बीच में मार्केट जब ट्रेड करता है हम लोग सिर्फ उस पर एक ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और हम लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान आउट करते हैं। अब ये सेटअप कैसे इतना पावरफुल हो गया गाइस, देखो जो भी सेटअप बता रहा हूं याद रखना डेली टाइम फ्रेम का है, जितने बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप उतना पावरफुल वो रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे इस सेटअप को ध्यान दो, इस सेटअप पे देखोगे, इस चार्ट को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे सुजलॉन ने काफी बार सेम सेटअप बनाया। यहाँ पे देखो, चलो अभी तो चार्ट ट्रेड करे से थोड़ा सा प्रीवियसली दिखाऊं तो यहाँ पे इसने बनाया था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप एंड इसके ब्रेकआउट पे देखो कितने परसेंट की मूवमेंट मिली थी सुजलॉन पे, सीधा मूवमेंट 37%। सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन के अंदर मैंने 40% तक के गेन देखे अपने सेटअप पे। तो गाइस बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। याद रखना ऐसी ट्रेड पे बनाना जहां पे वॉल्यूम बार इंक्रीज होते हुए दिखे। सुजलॉन पे आप देखोगे काफी टाइम से हलचल चल रही थी और सुजलॉन पे काफी न्यूज भी आ रही थी, इसीलिए मैंने सुजलॉन का शेयर पकड़ा और इसमें मैंने काफी अच्छे रिटर्न भी जनरेट किए थे। मैंने उस पर अपना सेटअप्स को भी अप्लाई किया था। पहला सेटअप फ्लैग एंड पोल है, सेकंड सेटअप सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस पर ज्यादा कुछ अप्लाई मत करो अपनी चार्ट पे, सिंपली एक सेटअप पकड़ो, उस पर वर्क करो जैसा कि मैंने पकड़ा है, एक फ्लैग एंड पोल, दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल और तीसरा और फाइनल सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और उस पर काफी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सुजलॉन पे कुछ और भी दिखाता हूं, वेट करो। सुजलॉन की चार्ट में जितना पीछे जाओगे वो उतनी बार सेम सेटअप बना के बैठा है। देखो एक और यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इवन यहाँ पे देखोगे तो एक फ्लैग एंड पोल था। यहाँ पे क्लियर कट सुजलॉन एनर्जी ने एक्यूरेटली सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क किया एंड सी द प्राइस एक्शन एंड सी द ब्यूटी। गाइस कितना अच्छा रिटर्न भाई, इतने अच्छे रिटर्न, लगभग 80% रिटर्न ये दे चुका है सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप का कमाल है। बिलीव मी, प्राइस एक्शन ही आपको काम आने वाला है और जो प्राइस एक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और तीसरा और जो फाइनल सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट है। आइए उसको मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, उस पे दिखाऊंगा कि कैसे वो सेटअप वर्क करेगा और वो अभी वो चार्ट रनिंग में है। तो पॉसिबल है कि आपको भी, क्या पता, अगर आप इस वीडियो को, आज 2 जनवरी की तारीख है, क्या पता आप 1-2 दिन के अंदर उस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको भी उस चार्ट में अच्छी सी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। चलो तो मैं लेके आ गया हूं आपको अपने अगले स्टॉक पे। इस स्टॉक का नाम है ग्रीन प्लाई। इस स्टॉक को ध्यान से देखो, क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो साइडवेज सा मार्केट है। डेली टाइम फ्रेम का स्टॉक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेटअप जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसका नाम जान के क्या करोगे, सिंपल आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया और नीचे से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है इस चार्ट पे। देखो इस चार्ट पे अगर मैं आपको एक सेटअप जो मेरा बनता हुआ दिख रहा है वो दिखाऊं तो ये देखिए, ये ऊपर में इसमें काफी अच्छी सी रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है एंड नीचे से आपको दिख रहा है एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है इस चार्ट पे, उससे काफी बार इसने सपोर्ट लिया और अब ये जो स्टॉक है रेडी है फटने के लिए। याद रखना आज 2 जनवरी है, अगर आप इस वीडियो को टाइम से देख रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब इस स्टॉक पे देखिए, ये स्टॉक क्या लगता है आपको कहां तक जा सकता है? भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर इस चार्ट में सही शॉट ब्रेकआउट आएगा ये इजी मुझे 8 से 10% दे के जाएगा, क्योंकि अगेन सेम थिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि वॉल्यूम्स देखो कितनी अच्छे से इंक्रीमेंट हो रही है। पहले डेड वॉल्यूम्स थे स्टॉक पे, अचानक से वॉल्यूम बढ़ना चालू है, दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, काफी सारे लोग इस चार्ट पे इंटरेस्टेड है, तो हम भी इंटरेस्टेड है, हम भी इस चार्ट पे ट्रेड करेंगे। अब एक चीज जो कैच करने वाली ये है कि चार्ट को थोड़ा सा प्रीवियस करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई सेम सेटअप इसने बनाया है और कितने परसेंट की मूव दी थी मैं वो भी दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस एरिया था इस चार्ट का, सिंपल नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन इस चार्ट पे भी आ रहा था जैसा अभी आ रहा है एंड सी द मूवमेंट गाइस। इसने ब्रेकआउट देते साथ, एंड यस ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लिया हमने, सिंपल देखो यहाँ पे वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट था इसीलिए लेना, विदाउट वॉल्यूम ब्रेकआउट पे अवॉइड द ट्रेड बेटर रहेगा। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया सी द मूवमेंट, इसने हमें 19% के रिटर्न तक दिए थे। तो गेस व्हाट, अगर ये इस बार ब्रेकआउट देने के लिए रेडी रहेगा ना भाई, ये इस बार भी काफी अच्छे रिटर्न देगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो सेटअप मैं आपको भी सिखा रहा हूं आपको पहले से सीखा हुआ है, अपने प्राइस एक्शन ही है, नॉर्मल प्राइस एक्शन है, बट डेली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन है। कोई इस पे आपको कुछ एडिशनल RSI ये वो ऐड नहीं करना, जस्ट 2 थिंग्स, आपका परफेक्ट सेटअप, सेकेंड इज वॉल्यूम। ब्रेकआउट मिलेगा आपके सेटअप का, अच्छा सा वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलेगा, आपको बस ये कैच करना है कि यस वहां पे अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ बड़े प्लेयर्स की एंट्री होनी चाहिए और स्टॉक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ज्यादा पेनी स्टॉक्स मत खोजना, ज्यादा सर्किट लॉक वाले स्टॉक्स मत खोजना, प्राइस एक्शन अच्छे से फॉर्म होगा, ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छी मूवमेंट मिलेगी, 8 से 10% आराम से हफ्ते भर के अंदर आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बिलीव मी,
इससे आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने कैपिटल का 10% इन अ मंथ इज वेरी गुड गाइस। बिलीव मी, मेरा मंथली टारगेट रहता है कि 10 to 15% मैं निकालूं और मैं बड़े आराम से स्विंग ट्रेड से निकाल भी रहा हूं। यही सब सेटअप है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करता। हाँ, मैं जो चीजें चेक करता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि जो मेरे स्टॉक सिलेक्शन रहते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड सेकेंड चीज, मैं हर बार रैंडमली स्टॉक पे टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। ये मेरी एक टेक्निक है ट्रेडिंग जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। इससे मैंने प्रॉफिट काफी अच्छे जनरेट किए। हालांकि जो स्टॉक्स पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके मैं फंडामेंटल्स भी जरूर से चेक करता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा निफ्टी अब जिस भी सेक्टर का वो स्टॉक है उस पर अचानक से सेलिंग आ जाए, जिसके कारण हमारे स्टॉक्स कई बार नेगेटिव साइड आते हुए दिखते हैं। तो उस टाइम पे आपको यही बेनिफिट देगा कि आप स्टॉक के फंडामेंटल चेक कीजिए। अगर स्टॉक का फंडामेंटल सही है तो आप उसको बेझिझक होल्ड करके रख सकते हो, और अगर स्टॉक का फंडामेंटल सही नहीं है तो आप टेक्निकल बेसिस पे अगर सिर्फ ट्रेड ले रहे हो तो बिलीव मी स्टॉप लॉस को रखना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है? सिंपल, या तो आप नियर बाय सपोर्ट देखिए, जैसे कि इस चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कि नियर बाय सपोर्ट जो है ये कंसोलिडेशन का है, तो इसके नीचे के एसएल को रख सकते हैं। अदरवाइज आप 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, वो काफी रिस्की होता है। एज यू नो, ट्रेडिंग काफी रिस्की चीज होती है। यही सब सेटअप यूज करके मैंने काफी अच्छे जनरेट किए हैं रिटर्न अपने स्विंग ट्रेडिंग से। आप भी करना चाहते हो बिल्कुल करो। जो हेल्प चाहिए आपका भाई बैठा है, आपको बिल्कुल सारी चीजें फ्री में सिखाएगा। सिर्फ एक कमेंट पे जाके आप जो भी डाउट्स है अपने माइंड में लिख सकते हैं। एंड यस, आपके लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी चीज है यार, न्यू ईयर है, न्यू ईयर का गिफ्ट है आपके लिए कि मैं अब अपना जो एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसपे मैं अपनी जो पर्सनल ट्रेड्स ये जो स्टॉक्स पे लेता हूँ वो वहां पे शेयर करूंगा एक दिन पहले, ताकि आप लोग भी मेरे साथ वो ट्रेड को ले सको। उस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, ग्रुप एकदम फ्री है, आपको कुछ नहीं करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाओ, मुझे फॉलो करो और वहां पे मुझे सिर्फ डीएम करना है आपको कि यस भाई इंटरेस्टेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। मैं डेफिनेटली आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बिलीव मी, वो एकदम फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। वहां पे मैं ट्रेड शेयर करूंगा अपनी, और मैं काफी बार इंडेक्स की भी ट्रेड वहां पे शेयर करते रहता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो व्यू रहता है, यस, फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, कोई ऐसा टिप्स या कॉल्स नहीं है, वो आप लोग के लिए सिर्फ एक हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं शेयर करता रहूंगा। तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली मुझे मैसेज करना। और ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो वॉल्यूम एंड ये स्कैल्पर पूरा जो एक ये जो जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो धन का ऐप है। धन का ऐप बहुत ही सही है। अगर आप धन ऐप पे इंस्टॉल करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी स्ट्रैटेजी, हालांकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पहले से ये चीज पता होगी कि ये प्राइस एक्शन है नॉर्मल, इस पे मैंने ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। नॉर्मल जो सेटअप्स मैंने सिखाए हैं वो आपको पहले से भी आते होंगे, बट बिलीव मी जो चीजें बताई उसको माइंड में रखना। वॉल्यूम्स, डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, एंड जो सेटअप मैंने इस पे सिखाया है, पहला फ्लैग एंड पोल, दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और तीसरा रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि काफी अच्छे से वर्क करेंगे। तो इस पे फोकस करो, इस पे मास्टरी करो। स्विंग ट्रेडिंग इज द की फॉर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एंड मैंने उससे काफी अच्छे रिटर्न भी जनरेट किए हैं, एंड आप भी कर लोगे। और कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड subscribe for more and do share this video to spread the awareness.